किसी के साथ। बताओ, पहले हम लोग के बच्चे नहीं हैं, जिंदगी उन लोगों को भी देखनी है हम लोगों को। बताओ, अभी 10-10 साल के बच्चे हैं हमारे पास, छोटे छोटे। इतने दिन से हम फैमिली में रह रहे हैं, इतनी भारी कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। दहेज साई ना किसी के लिए भी नहीं। हमारे सास नहीं सर, हम लोग सही है, हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं। चाहे जहाँ भी कसम खिला लो, चाहे जहाँ गीता पे हाथ दिला लो, कहीं भी कुछ भी करा लो, हम सब सही है। कभी हम लोग कैसे कर। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय दहीरपुर ग्राम सभा में मौजूद हैं, जो कि अकबरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिला अम्बेडकर नगर। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अभी जो है एक घटना घटी है। ये जहां जिस घर पर हम आए हुए हैं, ये उस रूपम नाम था आपकी बहू, रूपम नाम की जो लड़की है, रूपम प्रजापति, उसका जो है रहस्यमय ढंग से मौत हुआ है। और जो उनके जो मायके वाले हैं, यानी लड़की के जो नैहर वाले हैं, वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि जो ससुराल वाले हैं उन लोगों ने दहेज के कारण जो हमारी बेटी को मार डाला है। तो देखिए, हम इस परिवार में मौजूद हैं, उनकी जो है सासू जी हैं और उनके जो घर परिवार हैं। हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या कारण हुआ, कैसे क्या हुआ, और प्रशासन से भी चाहेंगे कि इस मामले को संज्ञान में ले और जो उचित कार्रवाई करे। आप क्या हैं उनकी? हम उनकी सासू है। अच्छा, रूपम की। हाँ। कैसे क्या हुआ जो है? कुछ ना भैया, खाइन पीन सबका खाना पीना दहीन, अब सब खाई पी, सब देवरान जेठान खाइन पीन, माजिन धोइन सोइन। अब गईन सोए के बाद अब बेटा हुआ हमार चला गया रहा बराते, कहिस कि अम्मा हम 11-12 बजे ले आई और 12:30 बजे आइन है। केवाड़ी खोलिन तो वो घटना कैली ही। कुछ ना भैया, हमार बेटा लोगों का कहना है कि लड़का शराब वराब पी कर ही, हमार बेटा शराब वराब ना पीते न। हाँ हाँ, शराब वराब ना पीतीन भैया वह। हाँ, वो लोग का आरोप है उस लड़की पक्ष वालों का कि आप लोग दहेज वहेज भी मांग रहे थे। कुछ न भैया, दहेजे के बात ना भैया, कौनो चीज न उनका, कौनो चीज के बोले बा न कुछ न है, कौनो बात ना भैया। खाली जब भिन्न जैसे घर में जैसे आप सास हैं, आपको खाना वाना दी, तो किस अवस्था में आपको मिली जो है लड़की रूपम? किस अवस्था में, कैसे आपको लगा कि क्या हुआ? हंसी हंस खाब दहीन है, हम दहीन, हमारे ननद के दहीन, बिटिया के दहीन, तब तीनों देवरान जेठान बैठीन खाए, अपन हंसी हंस खाइन पीन, माजिन धोइन। हाँ, कौनो परेशानी ना भैया, कुछ न पता चला है। तो कब कैसे क्या लगा कि लड़की जो है उनका जो है बॉडी डेड हो गया? कैसे आपको पता है कि मर गई? जब बेटवा आए पर बाराती से, तो केवाड़ी खोली भक्क दे, तो देखिस तो लड़का रहीन, तो सनपात के भाग गया है। तो क्या वो फंदे से लड़की थी क्या लड़की? हाँ, चुल्लम बजाई के गटाई कसी है। तो बेटवा हमार भागी आए, तो बड़के बेटवा पतो से बलाई, बेटवा पतो हमार सनपात के बंधन काट दीन कि अब वहीं जान होई, लेके चली जिला अस्पताल भागी। अच्छा। हाँ, तो उन लोगों का ये भी आरोप, अगर फांसी लगाई थी तो आप लोगों ने उनको बुलाया क्यों नहीं, सूचना क्यों नहीं दिया? अब वह काट दीन कि लेके चली, जनवा हुई लेके चली अस्पताल, अपन दिखाई सुनाई। तब जब वहाँ पहुँच गई, जब ना कम कुछ रहा, तब फोन किन भाई। हाँ, जैसे आप लोग को, जैसे घर पे अगर फांसी से लटकी थी आपकी बहू, तो आपको प्रशासन क्या उनके नैहर वालों को बुलाना चाहिए था? अरे अब वो उतना गलतियाँ की भैया, लड़के सनपात के काट दहीन, अब वो उतना गलतियाँ कह दीन कि वैसे रह दिए होतीन, 2-4 जन का बलाई कौन के नैहर का बलाई के दिखाई दिए होतीन। यह इतनी गलती भैया लड़के कह दहीन। जैसे कुछ आपको अंदाज लग रहा था कि लाश लटकी है, को मर गई है, जिंदा, कुछ आपको लग रहा था सांस वोस आ रही है? हम गबे ना की हन भैया, वही लड़के नहीं गई है। हाँ, बेहोश हो गई है। हाँ, बेहोश हो गई थी। तो जैसे उन लोग का आरोप है कि आप लोगों ने मिलकर के मारा। हम लोग को सर नहीं मालूम था। आप उनकी क्या हैं? जेठान है। अच्छा अच्छा जी, हम लोग को मालूम नहीं था कि ऐसे कर डालेंगी। ये हंस बोल के खाना खाई थी, फिर गई थी, हम उनको बोली थी जाइए बाल वाल झाड़ लीजिए, कहीं ठीक है दीदी जा रही हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद कही थी कि जो है फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो हम सोचे, तो हम कहे कि आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रहा होगा वहाँ उसमें है बारात में। तो हम इनके पापा आए थे, तो उनसे कह रहे थे कि बात कर लो भैया से, उनका फ़ोन नहीं उठाए। तो ये फ़ोन उठाए तो इनका भी फ़ोन नहीं
किए थे फ़ोन, तो इनका फ़ोन नहीं उठाए। तब थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद इनके अपने भाई के पास फ़ोन किए कि क्यों फ़ोन किए हो? तो वो बोले कि वो फ़ोन की थी, तुम नहीं उठाए। तब कहीं नहीं, सुनाई नहीं पड़ा। तो कहीं बात कर लो, हम लोग हैं नीचे। तब कहीं ठीक है, अभी बात कर लेंगे। बस इतनी बात है। अब हम लोग सो रहे थे, तब पूछे थे कि कब आओगे? कहीं बस 1 घंटा में आ रहा हूँ। हाँ। कौन बोले, वो जो बारात में गए थे? हाँ, वो भैया। तो हम लोग तो कितने बजे आए यहाँ पर बारात से? जब कांड हुआ है, देखें 11 साढ़े 11 बजे हम लोग जाग रहे थे कमरे में। अच्छा। हाँ, जैसे मोबाइल देखते हैं, ऐसे देख रहे थे, तब फिर नींद लग गया, सो गए। तब उसके बाद भैया 1 घंटा के बाद आए थे, 12 साढ़े 12 बज रहा था। जब वो देखे, बुलाए, भैया भैया गजब हो गया। तो हम लोग हड़बड़ा के उठे, क्या हुआ? हम सोचे कि उनको भी नहीं खौफता कि ये ऐसे कर डालेगी। हम सोचे कि गाँव में नहीं है, घर में कुछ हो गया बस, लड़ाई झगड़ा अच्छा, जहाँ नहीं, वो आपके देवर कितने बजे आए थे लगभग? 12:30 बजे। 12:30 बजे रात में? हाँ, उन्होंने देखा कि वो तो फंदे से लटकी हुई। हाँ, जब वो गया देखने, दरवाजा खुला था, दरवाजा वैसे उठगाई थी, वो कुंडी नहीं लगाई थी। तब वो ठेले तो देखे, तो वहाँ पे ऐसे लड़की थी। तब वो सनपात के आए, हम लोग को बुलाए, अम्मा को बुलाए। तो हम लोग अपना अंदर से निकले, क्या हो गया, क्या हो गया? हम सोचे भैया गजब हो गया। तो हम लोग सोचे कि ये गए थे वहाँ बारात में, कुछ हो गया। इतना खौफ नहीं था, घर में हो गया। तब कहीं भैया फांसी लगा ली। तब हम लोग एकदम घबरा के जहाँ तहाँ सब बेहोश हो गए थे, गिर पड़े। नहीं, डीजे चल रहा था यहाँ, 1 बजे औरत नाच रही थी सब। यानी बगल में डीजे चल रहा? हाँ, डीजे नहीं तो कुछ सुनाई पड़ता। जैसे आप भी एक औरत है, इस घर की बहू है, वो भी इस घर की बहू थी, तो क्या कभी कोई दुख तकलीफ बताई थी उनको? क्या तकलीफ, ऐसा उन्होंने कदम अगर खुद उन्होंने अगर अपनी जान दी है तो क्यों दी है? कुछ आप लोगों को अंदाजा है? कुछ भी नहीं। क्योंकि वो 3 महीने से तो आपके लोगों के पास थी। 1 हफ्ते हुआ था, कुछ नहीं पता था कि ये कौने क्या करना चाहती है, क्या नहीं। हम लोग से तो खुश मन से रहती थी। हाँ, कभी आप लोगों से कोई झगड़ा विवाद कभी नहीं, हम लोग से कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि वो उदास कभी रहती थी ना, तो हम सोचे कि उदास मत रहा करो, काम मत करो, लेकिन उदास मत रहो, चेहरा चटक से रहो, जैसा हम लोग रहते हैं। हाँ, अब पता नहीं, पत्नी में शायद कुछ था। अब वही बताएंगे, हम लोग कैसे बताएं कि क्या हुआ? अब दोनों के मैटर वही जानेगी, भैया भी जाने। भैया, क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, आज नहीं, कह मतलब कि हफ्ता भर और कुछ नहीं, और कुछ ना। अच्छा, जैसे उधर से लगा रहे हैं कि जो लड़का था, लड़की से बातचीत में कम करता था, डांटता था बातों पर, तो जो है क्या लड़का का जो है कुछ ऐसा था कि किसी और से जो है कारी है? जैसे आप भी इस घर की बहू हैं। हाँ सर है। तो हम अपने रूम में चले गए थे उस दिन, बर्तन काम वाम करा के, ये दोनों थी और हमारी तबीयत नहीं ठीक चल रही है, बुखार उखार था, तो हम दवा खा के तो इसके बाद लेट गए। फिर इसके बाद हमारे हस्बैंड आए, वो कमरे में गए, फिर नहा वहा के आए, तो मैं उनके लिए खाना लेने के लिए नीचे आ रही थी, तो वो वही सीढ़ी के पास अपने रूम के पास खड़ी थी, कह रही थी दीदी अभी वो भाई हैं नहीं हैं, और फ़ोन किया उठा भी नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अभी आ जाएंगे। और इसके बाद कह रही थी कि दरवाज़ा बंद कर ले। मैंने कहा बंद मत करो, अभी आ जाएंगे आधे 1 घंटा में, क्यों बंद करोगे? अभी सो जाओगी ना, फिर जगाएंगे। और इसके बाद मतलब बंद मत करो, ऐसे ही हल्का सा खोल के सो जाओ। ऐसे ही हम लोग भी करते हैं, जब नहीं रहते हमारे लोग के हस्बैंड, तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। हाँ, तब इसके बाद सर हम नीचे आ गए, रूम में नीचे से आए, छत पे से आए, यहाँ पे नीचे से खाना ले। ऐसा है कि आप उस छत को भी दिखाई, क्योंकि घर वालों का कहना है कि छत में ऐसा कोई ऊंचाई भी नहीं है कि किस तरीके का, उस घटना स्थल पर ले चलिए जहाँ पर वो ऐसा हुआ था। आप बताइए, आपकी लड़की यहाँ पे है कितना दिन से, कभी इन परिवार को सुन लिया था? क्या कभी आपकी बेटे ने कहा आपसे कि यहाँ क्या दुख है? कभी नहीं सर, कभी नहीं, कुछ भी कोई शिकायत नहीं है। आप पूछना ही बात। जैसे आप जो है क्या है यहाँ की? हम यहाँ की समधिन है, ये हमारी लड़की है। ये आपकी बेटी है? हाँ, और इनका बेटा हाँ भैया के नकचाय है, बड़ा बेटा। अच्छा, 14 साल का। हाँ, तो जैसे कि आपकी बेटी यहाँ पर रह रही थी, आपको कोई शिकवा शिकायत कभी यहाँ से? कभी नहीं सर, कभी नहीं, कोई बात नहीं है।
कब्बो कोनो बात एक जो हमसे कहबो करे कोनो चीज तो कही ए बहनी अपने घरे राख चाहिए सहले राख चाहिए घर रहो हमारे यहाँ जैसे आपकी देखिए इतनी उम्र बीत गई है, तो आप ये बताइए कि जैसे जो कुछ भी हो, जैसे इन लोगों ने अगर मान लीजिए फांसी लगाई थी, तो इन लोगों को इनको बुलाना चाहिए था कि नहीं उनके घर वालों को? चाहत रहा। आप भी एक माँ है, आपके भी साथ ऐसा, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता, अगर आपको नहीं सूचना देते तो आप क्या करते? नहीं साहब बुलावे के रहा, लेकिन वहीं में घबरा गए ने सब। अब कभी अगर घबरा गए ठीक है, वो अलग है, लेकिन क्या हुआ? इतना इनके पास अकेल होता तो ये सब बुलाते, कोई रात को समय सब हड़बड़ा गए जब ऐसा कांडे नहीं हुआ था सर कभी, तो कैसे हम लोग को बताइए अगर हड़बड़ा गए तो जो मृत मतलब वहाँ पे पार्थिव शरीर है पोस्टमार्टम, उन लोगों का कहना है कि वो लोग यहाँ भी गायब हैं, यहाँ नहीं है। कहाँ पे? वो लोग ऐसा बता रहे हैं लड़की वाले। नहीं सर हम लोग तो घरे हैं। कहाँ पर हैं? जैसे ससुर और उनके पति कहाँ पर? पति ससुर सब वहीं पर हैं, वही। हाँ अब हम लोग यहाँ कहाँ हम देख रहे हैं? वहाँ पर वो लोग नहीं है, उनके घर पर भी हम लोग गए थे। और वो जो शरीर है, जैसे देखिए चाची जी आप इतनी उम्र की हैं, एक जो है जब कोई किसी की भी मृत्यु होती है, अगर वो सुहागन है तो उसको सजाया जाता है, तो उसकी अग्नि कौन लगाता? सासुर वाले ने, यानी उसके पति ही लगाए। हाँ। तो उनके पति गायब क्यों हो गए? वहाँ पर गई जो वहाँ का लोग का कहना है कि इसकी लाश को तो कम से कम पति को अग्निदान देना चाहिए। तो कल से साहब सुन ला एक बात हो, रुका भैया सुना साहब, कल से हम भी वहाँ पर गई थी, वहाँ पर हम भी गई थी। रुका बोलिए भैया, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। अरे तब बाद में क्यों बोलते हो? या तो बोलो ही मत, या बोलना है तो सामने बोलो। क्या भैया बोलना चाहते हो? हाँ, कल जब आप लोग पूछ रहे हैं कि वो लड़का कहाँ है, लालमन जी, हाँ जी, वो लड़का कहाँ, आप लोग खोज रहे हैं उसको, ठीक? हम नहीं खोज रहे, प्रशासन खोज रहा है, उनके घर वाले खोज रहे हैं। हमें क्या, हमको मीडिया वाले, हमें आप लोगों की सच्चाई दिखाना बस। जी। तो वो लड़का कल गया था सुबह, रात में जब वो 11-12 बजे आया, जब घटना हुआ वो लड़का गया था। वहाँ के लोग जब आए 10-20 औरत थे, और जब वो पहुंचा उसको लड़के को देखते उसको चप्पल पीटने लगे। वहाँ का एक सिपाही किसी तरह छाड़ दीवार कूदा कर तब उसको भगाया। इसलिए वो नहीं जा रहा है वहाँ। यानी आपका कानून अगर सिपाही ना भगाते तो उसको मार भी डालते। ये तो सेवर था, ये सेवर 100% सेवर था। प्रेजेंट टाइम में मैं था वहाँ। औरतें और 2-4 थे हमारे सही से लड़के, काफी उसके चोटें आ गई, इसीलिए वो नहीं जा रहा है। इसमें चाहे जो गलत हो चाहे जो सही हो, वो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। घर वाले आरोप लगा रहे हैं इस तरह आपको नहीं करना चाहिए था, आप एक बार कह रहे हो ये पति आया नहीं, तो फिर इस तरह आरोप ही लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनके हिसाब से, इनके कहने के हिसाब से उनके जो पति थे, रूपम के जो पति थे, हस्बैंड थे, वो वहाँ पर गए जहाँ पोस्टमार्टम था, जहाँ पर डेड बॉडी थी, जिला पे गए थे। तो वहाँ पर लड़की पक्ष वालों ने उनको जो है जूता चप्पलों से मार रहे थे, बुरी तरह घायल कर दिया है, बुरी तरह से घायल कर दिया, चोटी एकदम। अच्छा, चोटी जी, उसको ग्लूकोज चढ़ रहा है। अच्छा, हॉस्पिटल में प्राइवेट सर हॉस्पिटल ग्लूकोज चढ़वा के लेके आए हैं जी। तो अगर हम लोग, और सिपाही जो था वहाँ अगर वो नहीं होता तो शायद उसका भी मृत्यु तय था। इतना आक्रोश, इतना उन लोगों के पास आक्रोश औरतों को था, पुरुष तो नहीं थे, 2-4 लड़के थे, लेकिन औरतों के पास इतना आक्रोश था कि उसकी जहाँ हत्या सेवर थी वो लोग कर देते अगर वो भगाता नहीं। छाड़ दीवाली पीछे से छाड़ दीवाली कूदा के भगाया, वो भी आगे से नहीं, पीछे से केवल जान बचाने। देखिए, इनका जो गैर मौजूदगी का कारण बताया जा रहा है कि जैसा कि लोग बताते हैं कि एक पत्नी अगर मरती है तो उसका जो अंतिम संस्कार होता है, उसके जो है अग्नि जो दान होता है वो पति करता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये पता चला, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि उन लोगों ने मारा। वैसे मैं अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस तरीके की हरकत भी ठीक नहीं है। कहीं न कहीं से जो है शासन प्रशासन का सहयोग लेना चाहिए ताकि उचित कार्रवाई हो सके जो है। और वो लोग भैया दहेज प्रथा का, इसी के डर से 2-4 जो और लोग नहीं पहुँच रहे हैं, इसी के डर से कोई और नहीं जा रहा। जो आप लोग कह रहे हैं वो नहीं दिख रहे, वो नहीं दिख रहे, इसी के डर से, इसी के भय से। अभी किसी के ऊपर आक्रमण हो जाए क्या कर सकते हैं? पब्लिक सिटी में क्या हो सकता है? बचा लेगा कोई? इसीलिए और लोग इधर उधर जो है नहीं जा रहे हैं। और कोई छोड़ के भागा नहीं है उस बच्ची को, जो लड़की मरी है कोई छोड़ नहीं रहा है। हम लोग तैयार हैं चलने के लिए, लेकिन कोई गारंटी ले हम लोग को कोई हस्तक्षेप प्रेजेंट टाइम में अग्निदान तक नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को प्रशासन का सहारा लेना चाहिए था, वही प्रशासन हमारे साथ चले, हम साथ में रहना चाहिए। जी, हम लोग दौड़ रहे हैं। जैसे क्या दौड़ है, जैसे अभी लाश चली गई है, अथुआ हुआ, तो जैसे मिट्टी के साथ रहने का आप लोग प्रशासन का सहयोग लेना चाहिए, भैया आप लोग साथ में चलिए। हाँ, ये तो होना चाहिए।
नहीं होना नहीं चाहिए। आप लोगों ने कहा प्रशासन से कि आप लोग हमको सुरक्षित उनके साथ ले चलिए। हम लोगों तो कोई कहा या नहीं, फिलहाल हमको इसकी जान बबाद की जानकारी नहीं है। और सब लोग, हम तो मोहल्ले के हैं, पूरी जानकारी हमको नहीं, लेकिन जिंदा बगल के हैं? जी जी, बहुत बगल के हैं। अच्छा, इसलिए हमें पूरा जानकारी नहीं है जी। चलिए ठीक है, हम थोड़ा घटना स्थल पर भी चलते हैं कि जैसा कि उन लोगों का कहना है कि जहाँ पर वो है उस तरीके का कमरा नहीं है कि वहाँ पर फांसी का फंदा लगाया जा सके। चलिए आप सब चलिए दिखाइए जो है उजाला है ना ऊपर। हाँ तो चलिए देखिए जो है, कैमरामैन जी इधर आइए और चलिए हम देखिए घर के अंदर चलते हैं उस घटना स्थल पर जहाँ पर लड़की का पार्थिव शरीर मिला है। और जैसा कि ससुराल वालों का कहना है कि लड़की खुद मरी है, लेकिन जो मायके वाले हैं उनका कहना है कि नहीं, लड़की को मारा गया है। अब इस बात को तो जो है शासन प्रशासन ही कार्रवाई कर सकता है, सच्चाई क्या है उस तक जाए। और देखिए हम दूसरे तल पर आए हुए हैं और हम चल रहे हैं उस कमरे की तरफ। किस कमरे में? एक कमरा है। अच्छा, तो देखिए वही कमरा है जिसमें लड़की का पार्थिव शरीर मिला है। और कैमरामैन जी आगे आइए, जो हम इसको खोलते हैं, दरवाज़ा देखते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए अंदर का जो थोड़ा पोजीशन है। और हम इनके परिवार वालों से चाहेंगे कि बताएंगे कि हाँ लड़की का जो है कहाँ पर जो है बॉडी था, कैसे शरीर था। आइए माता जी, आइए, आ जाइए। कहाँ? वो चूल्हा, वो चूल्हा। अब वही वो उसमें कपड़ा लगा है थोड़ा। हाँ, वो जो बड़े लड़का है हाँ, जब देखे तब दौड़ कर काटे, वो सोचे कि अभी एक से जान होगा, और वही स्टूल से ये जो स्टूल है, इसी स्टूल पर से जो है ऐसा हुआ है। लगाए थे। उसके बाद बड़े लड़का यहीं गिर गए, बेहोश हो गए। अच्छा। बड़े लड़के हाँ, हाँ। बेहोश हो गए। फिर उसके बाद माझी लड़कियां वहाँ गिर के गिराए लग, उसके जैसे मालूम हो फाली मार। जो जिसकी औरत है वो भी गिरा, बेहोश हो गए। लैले है एम्बुलेंस बुलवाई ने, वही एम्बुलेंस में वो दाढ़ी वाले जो हैं। तो चलिए देख सकते हैं इन लोगों का कहना है। आप इधर आ जाइए। यही स्टूल उधर पर था, कहाँ पर था वो जब घटना हुआ? बस यही कर, ऐसे सब देख रहे थे, इधर उधर कर दिए, ऐसे था स्टूल। अच्छा। तो आपको क्या लगता है जो चूल्हा है उसी में जो है बांधी थी? कपड़ा था, कपड़ा ले गए वो पुलिस वाले सर। और ये स्टूल वहाँ जो काटे थे वहाँ रस्सी अभी तक है वहाँ पर। जैसा कि मैं उन लोगों का जो कहना है कि वहाँ पर लड़की की लंबाई कम से कम 5 फुट थी और उस लंबाई पर जो इस तरीके का कार्य नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम बता दें जो है 5 से 6 फुट की यहाँ पर ऊंचाई है। और कैसे क्या हुआ, लेकिन अब थोड़ा सा ये मामला गड़बड़ होता है। कहीं न कहीं से लोगों की ये चूक है कि अगर वो बच्ची जो है यहाँ पर फंदे पर लटकी थी, 3 लोगों ने मायके वालों को सूचना नहीं दी और प्रशासन को नहीं बुलाया। सर वो भी जिस दिन बारात जा रहे थे तो बोली थी कूलर वहाँ था, हाँ सब कुछ वहाँ था। तो कही थी और ये अलमारी यहाँ था। अच्छा। तो कही थी कि यहाँ पर रख दीजिए इसको। हाँ तो वो फ्रिज उरिज सब यहाँ, वो कूलर यहाँ पे हटवाई थी उसी दिन। कहाँ? हाँ वो उस दिन। तो हम आए देखे तो कहीं दीदी हटाए कि इधर हम रखे हैं। तो हम कहे वहाँ पे इतना जगह खाली है तो कूलर वहाँ पे ऐसे तिरछा कर दो, तुम लोग को कूलर पे हवा लगेगा। तो कहीं कि नहीं कर देंगे, जब कह रहे थे कि छोटे भाई कर देंगे। अच्छा। तो बस इतने पे इतने ही कही थी। अच्छा। तो आप लोग देख सकते हैं। और हम शासन प्रशासन से यही कहेंगे कोई भी यहाँ पर आए और देखे और घटना स्थल की। हाँ, कि हम जिला पर गए थे। अच्छा। वहाँ उजाले में चलिए, उजाले में आ जाइए थोड़ा सा, क्योंकि देखिए घर है, घर के अंदर थोड़ा अंधेरा है। और यहाँ पर देखिए इनका ये आंगन है, 2 तल्ला छत है जहाँ पर हम लोग हैं। क्या कहा जाता है? वहाँ जिला पर गई थी, पहले घर से आई वहाँ चली गई। वहाँ जुटी है 50 मेहरारू औरत है। अब वो 50 औरत जो उस लड़की पक्ष से। हाँ इतनी गाली गंदी गंदी, इतनी गाली गंदी गंदी दे रही कि सुनने काबिल ना रहा है। उसके बाद जो उनके आदमी हैं उनके ऊपर चप्पल निकाल लिए मारने के लिए। तो वो तो अपन उन्हें क्यों हटा दी। उसके बाद वो बच्चे का जो की औरत रही उसको मारा, उसको मारने लगी। हम वहाँ से साहब चली आई। हम कहे इतनी गंदी। जब मारने लगे तो वहाँ पर प्रशासन क्या किया? पुलिस थी वहाँ पर? हाँ पुलिस हटवाई से, पुलिस हटवाई से। अब पुलिस न हो तो बच्चे को मार डरते। हाँ
ऐसन किए रही औरत है पुरुष ना। हम लोग फिर जाने को तैयार थे, लेकिन जब यहाँ वहाँ का माहौल देख सब कहने लगे कि मत जाओ, वहाँ गाली सब दे रहे हैं गंदी गंदी। हम लोग जा रहे थे, उठा दिए ससुर के ऊपर भी हाथ उठा रहे थे औरत लोग वहाँ की। तब यहाँ के लोग कहें कि ऐसा नहीं हो सकता है, इतने वो थोड़ा नहीं है कि मारोगे सब लोग औरत होके जेंट्स को। जब किसी की गलती नहीं है तो क्यों मारपीट कर रहे हो? अपना क्रोध उनके ऊपर क्यों निकाल रहे हो? लड़के को भी मारे और इसके बाद हमारे ससुर को भी मारे। उन लोगों का कहना ये है कि जैसे कि उनकी जो जेठान हैं और उनकी जो सास हैं, उनके जो ससुर हैं, सब लोगों का हाथ है मिलकर मारने का। क्या कहना? नहीं सर, कुछ हाथ ही नहीं है, कोई कहीं सबूत ही नहीं मिल सकता। हम लोग कुछ करे ही नहीं है सर। हाँ, कहीं भी सर आप देख लो, अगर हम लोग की कहीं गलती नहीं है क्या कर डालिए। क्या जब चीज़? हम लोग निर्दोष हैं तो निर्दोष हैं, कुछ नहीं है। नहीं सर, हम लोग से भी ज्यादा गहना पाई है, वो दहेज पाई है। हम लोग क्यों कहें कि तुम्हारे दहेज कम मिला है? क्यों कहें कभी ये सब नहीं कहेंगे। आपके देवर थे? आपको देवर थे? हमारे देवर हैं, हमारे 3 देवरान का शादी हमसे लेकर 2 देवरान। जैसे आप उनकी भाभी हैं, क्या कभी आपसे कुछ मतलब जैसा एक आरोप उसमें एक नई बातें भी आ रही, दहेज तो है ही, लेकिन ऐसा भी आपका जो देवर का किसी लड़की के साथ कोई अफेयर था, इनसे कोई मतलब नहीं रखते थे? नहीं सर, वो परदेश में रहते हैं। अब वहीं पे उनका सबका इनके दोनों जब का शक है, तो वहीं पे वो कह रहे हम नहीं है, हम नहीं है, हमको ले चलो। हाँ, तो वो कह रहे थे मतलब ये जिद कर रही थी हमको अपने साथ ले चलो। साथ में। तो कहे कि नहीं, दोंगा आया है, अभी आएंगे जब दोबारा तो हम जो है अपना व्यवस्था कर लेंगे, तब तुमको ले जाएंगे। तो कह रही थी नहीं, अगर नहीं ले चलोगे कि तो अपना हाथ से हमको मार डालो, या तो हम खुद मर जाएंगे, नहीं तो हमको ले चलो। उनसे कह रही थी। ऐसा कब कही थी वो? उन्हीं से कह रही थी। उन्हीं से कह रही थी। तो उन्होंने आपसे कब कहा ये बात? उन्होंने बोला था जब कल जाना था उनको, जैसे आज वो गए थे बारात, तो कल उनको जाना था। जैसे जब वो लड़की रूपम इतनी बड़ी बात कही, तो आपके देवर ने आपसे कब कहा? हम लोग से वही कह रहे थे जब वो फांसी की सजा लगाई थी, तो वही फांसी लगाने के बाद आपके देवर ने आपसे कही ये बात? हाँ, कि ये देखा कर डाली, ऐसे कह रही थी। हमको नहीं था कि ऐसे कर डालेगी ये। तो जैसे अगर ऐसा मामला हो तो आप लोगों को भी चाहिए था कि उनके जो भाई थे, उनके पिता थे, उनकी माता थे, तो उन लोगों से कहना चाहिए था कि आपकी बेटी इस तरीके से कह रही है, अगर कोई बात होती तो हम जिम्मेदार नहीं हूँ। वही तो उनको भी बताना चाहिए था हम लोग से। आपके देवर को बताना चाहिए था। हाँ, हम लोग को इतनी बड़ी बात थी, छुपाए थे कि हाँ ऐसे वो कह रही थी जब, तो तुम क्यों छुपा रहे थे? सबसे कह दिए होते। हाँ हाँ, जाओ। ये मतलब बदनामी आस-पास लोग क्या जमीन लेन मतलब बात ही जमीन, वहाँ पर लड़के ने जमीन लिया है, मतलब वो उसने अपना व्यवस्था बनाने के बाद सोचा होगा ले जाऊंगा मैं। जमीन लिया है लड़का, अपने परिवार के लिए आदमी करता है ना। आउट एरिया में थोड़ा तो सोचा कि हम चीना चप्पड़ मतलब धरवा के फिर इसके बाद आएंगे, लेके जाएंगे, नहीं तो 10-15 हज़ार मंथली किराया हर कुल चीज़ देना पड़ता है। तो चलिए देखिए, इस तरह के भविष्य में पारिवारिक अगर मामला होता है, अगर कोई मतलब पत्नी तो कैसे कहती है, तो हम वापस शेयर करें। हाँ। तो देखिए कहीं ना कहीं से जो ये बात को जो है यहाँ पर जो इनके, जैसा कि इन्होंने भी कहा कि जो इनके देवर थे, उनसे वो बात कही थी लड़की कि आप हमको साथ ले चलिए, नहीं तो आप हमको नहीं पाओगे, और नहीं तो अपने हाथ से मार डालो। तो इस बात को उन्होंने जो है छुपा कर रखा। अगर कहीं आज इस बात को बता देते तो शायद ये लोग इल्ज़ाम से बच जाते, ऐसा भी हो सकता था। नहीं सर, वो नहीं, पहले से कह रही थी जब वहाँ मायके थी, तभी वो बातचीत कर रहे थे। ऐसे ही रोज बोलती थी उनसे, ऐसे फोन से रोज बोलती थी, लेकिन वो नहीं समझ रहे थे कि ऐसे करेगी ये। फोन से वो कभी अपनी बात को शेयर किसी से किए नहीं, कुछ नहीं किए थे कि हमारी वाइफ ऐसे करेगी। हाँ, वो छुपा रहे थे। तो चलिए देखिए दोस्तों, आइंदा आपके किसी के भी साथ हो, समाज में अगर कहीं कोई घटना होती इस तरीके से, तो पहले वो प्रशासन को बुलाएं, मायके वालों को बुलाएं। क्योंकि देखिए भाई, बहन बेटियां सबके घर हैं, और किसी के भी घर के बहन की बेटी के साथ ऐसा होगा तो उनका जो दुख होगा, जो उनका पीड़ा होगा, एक क्रोध के रूप में जो है, एक ज्वाला के रूप में वो निकलेगा। ये किसी उसी का मैटर नहीं है, ये पूरे समाज का मैटर है। और क्योंकि देखिए हर कोई, इनके भी घर बहन बेटियां होंगी, किसी भी बहन बेटी के साथ होगा तो जाहिर सी बात है कि गुस्सा आएगा। लेकिन जो इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती
की है कि कम से कम अगर फांसी लगाई थी वो लड़की तो उनके घर वालों को सूचना देना चाहिए था, प्रशासन वालों को सूचना, पास पड़ोस को बुलाना चाहिए था कि देखिए ये पोजीशन है। क्या भैया ऐसा होना चाहिए था? सही सही हकीकत। तो ऐसा भैया किसी के अगर साथ हो तो ऐसा कदम ना उठाएं। पहले जो है जो कि देखिए उसका भी हक होता है, जो लड़की को पालता है पोसता है 20 साल तक, आप भी एक माँ हैं, अगर किसी के भी ऐसा साथ होगा तो उसका तो गुस्सा इसी तरीके से उबलेगा। बात सही है, लेकिन साहब काल है से हम लहास नहीं देंगे, हम ले जाएंगे, हम ससुर वाले को नहीं देंगे, तो ससुर वाले क्या करें? जब आप नहीं काम किया, वो ऐसा कांड नहीं हुआ था, तो यही अब एक गलती है कि बताया नहीं था, बस यही आप गलती लगा दिए। हाँ पड़ता है कि प्राथमिक उपचार किया जाए, क्योंकि यहाँ कोई डॉक्टर तो है नहीं, हो सकता है इसका जान अभी जैसे जिंदा। ठीक है, आप प्राथमिक उपचार की बात कर रहे हैं, क्या श्वासें कुछ आ रही थी, कुछ उम्मीद थी? क्योंकि देखिए हर व्यक्ति इतना जानता है कि ये मर गई है या जिंदा है, अगर फांसी पर लटकी है तो जाहिर सी बात उसका प्राण नहीं होगा। इसका तो अब नहीं दे पाएंगे, जान था या नहीं, इतने हम इतना तो व्यक्ति को सोचना चाहिए। अगर कुछ लगता कि उसकी श्वास चल रही है तो आप लोग डॉक्टर भी लेकर आते हैं। जो यहाँ थे वो उनको क्या एहसास हुआ क्या नहीं एहसास हुआ, इसी प्राथमिक उपचार के लिए केवल हड़बड़ी में लेके गए। चलिए ठीक है, अब आप लोग अपनी अपनी बातों कहिएगा। और देखिए मैं तो यही चाहूँगा कि जो शासन प्रशासन है वो जो है न्यायिक जांच करे, और मैं ये नहीं चाहता किसी के साथ अन्याय हो। अगर ये लोग अपराधी हैं, ये लोग गलत हैं, तो इनको जो उचित सज़ा मिलती है वो सज़ा दे, और जांच करे कि ये लोग सही हैं कि गलत हैं, ये मतलब सही तरीके से। क्योंकि देखिए कहते हैं कि अगर 100 गुनाहगार को सज़ा मिल जाए और अगर एक बेगुनाह को सज़ा मिलती है तो भी बहुत बड़ा पाप होता है। तो मैं शासन प्रशासन ने पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि इस जो एक क्रिया है, जो इस तरीके की घटना है, इस तरीके से भविष्य में कभी ना हो। क्योंकि जो इस जिले में तमाम घटनाएं रोज आए दिन हो रही हैं, आए दिन बहन बेटियां जो शिकार हो रही हैं, तो इसके लिए प्रशासन जो है अपना कड़ा कदम उठाए और जो है निष्पक्ष जांच करे, इसमें किसी की पक्षता ना हो। और देखिए जो लड़की ससुराल वाले हैं उस तरफ से तमाम आरोप हैं, और इन लोगों को भी हम देखते हैं कि ये लोगों का क्या कहना वो लोग जैसे बता रहे हैं कि आप लोगों ने मारा है। नहीं सर, हम लोग सही है, हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं। चाहे जहाँ भी कसम खिला लो, चाहे जहाँ गीता पे हाथ दिला लो, कहीं भी कुछ भी करा लो, हम सब सही है। कभी हम लोग कैसे कर सकते हैं ये सब किसी के साथ? बताओ, पहले हम लोग के बच्चे नहीं हैं, जिंदगी उन लोगों को भी देखनी है हम लोगों को। बताओ, अभी 10-10 साल के बच्चे हैं हमारे पास, छोटे छोटे। इतने दिन से हम फैमिली में रह रहे हैं, इतनी भारी कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। दहेज साई ना किसी के लिए भी नहीं, हमारे सास ससुर ने कोई हमारे ऊपर कोई भी शासन नहीं रखा है दहेज के लिए। हमारे माता पिता भी इस पार हो चुके हैं, लेकिन हम इन्हीं सबके सहारे यहाँ हैं इतने दिन से, कम से कम। परिवार साहब पूर्ण रूप से संतुष्ट है? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं सर, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। पूरे सख्तों की बात कहीं भी पूछ लीजिए सर, कहीं भी जांच लीजिए कि हम लोग गलत हैं, कभी नहीं है। हमारा घर सभी स्वर्ग तरफ चल रहा था। जो दो बात एक गाँव अगर बात हो रही थी, झगड़ा लड़ाई टुन फुन, तो भी हम लोग बर्दाश्त कर लेते थे, कभी नहीं कुछ कहा हम लोग। देवरान जेठान कभी झगड़ा झंझट भी कभी नहीं। यही तो सब कह रहे थे कि इसके देवरान जेठान में कितना पटरी है। आप लोग आस-पास के मोहल्ले से भी पूछ लीजिए सर कि हम लोग जेठान देवरान में कभी झगड़ा लड़ाई हुआ ही नहीं है, तीनों लोग में कभी नहीं हुआ है झगड़ा लड़ाई। चाहे आस-पास में सबसे पूछ लीजिए आप, हाँ, किसी से भी नहीं झगड़ा लड़ाई हुआ है। इतनी भारी फैमिली लेके हम लोग चल रहे हैं। पूरा ही कल से कह रहे थे कि 3 देवरान जेठान कितना सही चल रहे थे पूरे परिवार, अब ऐसा क्या हो गया घर में? स्वर्ग जैसा घर था कहीं न कहीं सब लोग। यही तो दिक्कत, यही लोग सब दबा गए, पूरे गांव नात बात कह रहे हैं सब कि कैसे इन लोग थे, कैसे आज एक हफ्ते में कांड। तो शादी होती है तो लोग जल्दी से अलग हो जाते हैं। हाँ सर, हम लोग ऐसे नहीं थे। हम लोग सर नहीं, हम सोच रहे हैं हमारा परिवार बंध के रहा है। अभी एक देवर है हमारे शादी करने के लिए, हाँ, हम सोच रहे हैं सब बंद के रहा है, सब एक कत्ता से रहा है, और एक तास हम लोग हैं भी, और हम लोगों को उनके निक बेकार हम लोग भाई हम ही सब किए थे, उनका धूम से शादी किए। सर वीडियो देख लीजिए, हम लोग का कितना खुशी था, सर कोई कमी नहीं, कितना खुशी थे हम लोग उसके भी। ये चीज चाहिए हम लोग को, बस लड़की से मतलब है कि हाँ हमें लड़की अच्छी मिल जाए, परिवारदार रहे, बोल चाल सही रहे, परिवार हम लोगों की तरह चला सके। वो भी हम लोग नहीं जानते थे भैया कि हम लोग का ऐसा ये कर देगी। हम लोग की रोजी रोटी सब कुछ बंद करवा दिए हैं, हम लोग के बच्चे बेघर हो गए इधर उधर। बताओ किसके सहारे हम छोड़े हैं लोगों को? देखिए ससुराल वालों का कहना है इस तरीके से, जैसा कि दुख नहीं है, हम लोग
लोग को बहुत दुख है। हमारे परिवार का हिस्सा था, वो भी लेके चले गए उसको। हम लोग, हमारे घर आती तो हम लोग को नहीं था, वो भी लेके चले गए। हम लोग जाने को तैयार थे, वहाँ के लोग यहाँ से जब आए थे वहाँ सब आवाजाही लगा है, कह रहे हैं तुम लोग मत जाओ नहीं तो वहाँ झगड़ा मूड फूट जाएगा। वहाँ की औरतें इतनी गाली दे रहे हैं, तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसीलिए यही दर्दबान है, हम लोग नहीं जा रहे थे। क्या हम लोग का वो नहीं था कि ऐसा हो गया हम भी लोग चले वहाँ। हम लोगों को जब मर्दे में हो गया तो हम लोग को क्या, औरतें तो और नहीं सह पाएगी, उल्टा सीधा कहने लगेगी। तो देखिए इस परिवार का भी जो कहना था वो कहा जो है, अब तो इसको प्रशासन को चाहिए कि वो जो है उचित जांच करे और दोनों परिवार को निष्पक्ष जो है न्याय दिलाए। जो भी गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर जैसी भी हो निष्पक्ष जांच हो। मैं प्रशासन से ही अनुग्रह और आग्रह करूंगा। यहाँ के जो डीएम है, एसडीएम है, जो अकबरपुर थाना क्षेत्र के आला अधिकारी हैं, वो जो है दोनों पक्ष की जांच करें कि कारण क्या था और कारण के तह तक जाएं। शादी से लेकर अब तक की जो है लड़की के साथ क्या हुआ या लड़का कैसा था, लड़की कैसी थी, सबका बयान लें और उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। जय हिंद।